पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी सरकार हर क्षेत्र में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे बात किसी भी क्षेत्र की उठा करके की जाए, हर क्षेत्र में औंधे मुंह गिरी है मोदी सरकार। पर भक्त हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है और यही नारा अक्सर दिया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना फैली और जिस तरह से भारत में इसे रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुई मोदी सरकार, इसको भी दुनिया ने देखा है। पर मोदी भक्त इसे मानने को ना तो तैयार है, ना ही इसे समझने के लिए तैयार है। वो तो बस एक ही धुन में सवार है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जब मोदी है तो मुमकिन है का नारा लेकर के कोई वॉलंटियर मोदी जी के नाम पर पहले कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचता है तो 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। भोपाल से पहला मामला कोरोना वैक्सीन का सामने आ रहा है। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक वॉलंटियर की भोपाल में मौत हो गई है। अब कंपनी ने वॉलंटियर की मौत पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर को सभी नियमों और शर्तों की जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, वैक्सीन का डोज देने के बाद अगले 7 दिनों तक उसका हालचाल लिया गया था। इस दौरान उसमें किसी भी तरह के प्रतिकूल लक्षण नहीं पाए गए थे। भारत बायोटेक के अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के लिए एक वॉलंटियर सभी मानदंडों को पूरा कर रहा था। ट्रायल से पहले वह पूरी तरह से स्वस्थ था। जब उसे वैक्सीन डोज दी गई, उसके बाद भी उसके सेहत पर निगरानी रखी जा रही थी। डोज देने के 7 दिनों के बाद जब उसके स्वास्थ्य की जांच की गई तो उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखे गए थे। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान टीका लगवाने वाले एक वॉलंटियर की 10 दिन बाद मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के बेटे ने इसका खुलासा किया। इसके बाद ट्रायल करने वाले अस्पताल में हड़कंप मच गया। मृतक के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि पाई गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस पेंडेमिक एक्ट में किस तरीके से बीमारी को रोकना चाहिए था। इसके लिए ना तो कोई फॉर्मूला तैयार किया गया और ना ही इसके लिए कोई ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे ये रोकी जा सके। पर रणनीति बनाए भी तो आम जनता के ऊपर उसका प्रयोग किया जा रहा है और कोरोना वैक्सीन के नाम पर हजारों लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन ट्राई किया गया, और जब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है तो उस पर मोदी सरकार के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी बनता है। आखिरकार आम जनता किस तरीके से मौत के आगोश में सो रही है, इसके बारे में मोदी सरकार को ना तो कोई चिंता है और ना ही उन्हें बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाने को तैयार है। पर मुझे याद आता है, इस पेंडेमिक एक्ट में एक प्रचार प्रसार पूरे मीडिया घरानों ने किया और देश के मेडिसिन के सबसे बड़े व्यापारी श्री बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल दवाई बनाई। कोरोनिल दवाई जब बाबा रामदेव कोरोना को रोकने के लिए बना चुके थे तो मोदी सरकार ने 7 दिन बाद ही उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया और पूरी तरीके से ये कहा कि इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई और ये हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोरोनिल पूरी तरीके से फेल, कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से फेल, और अगर कोई मर रहा है तो वो है आम जनता। उसकी जान को कैसे बचाना है, इसके लिए ना तो देश के बड़े व्यापारी सोच रहे हैं और ना ही देश में चल रही मोदी सरकार। तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की हवाबाजी में ना आए। कोरोना वैक्सीन सोच समझ करके लगवाएं, क्योंकि आप या मैं या कोई और मौत की आगोश में सो जाएगा, पर सरकार को उससे लेना देना कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो महफूज है। सरकार के नुमाइंदे तो सत्ता में बैठ करके मलाई चाटने में पूरी तरीके से मशगूल हो चुके हैं। मैं कोरोना से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।